बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे जो नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद हुए थे उनके ख़िलाफ़ अपीलें जो हाई कोर्ट्स हैं उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलें जो है वो सुनी जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उनके जो नामजद जजेज़ हैं वो ये अपीलें सुन रहे हैं। और उन अपीलों में जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पीटीआई के बतौर जमात तकरीबन 90% जो टॉप की जो लीडरशिप है उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे वो मुस्तरद हुए थे। और जो इलेक्शन की शफाफियत है उसके हवाले से काफ़ी सवालात उठे थे। और उसी के हवाले से ये मामला जो है वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुन रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो खबर आई है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा। फिर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से बड़े हैरान कुन तरीके से जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो मुस्तरद हुए और कैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं या हुए हैं इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मैं आज की कार्रवाई आपके सामने रखूंगा। और बैरिस्टर उमैर नियाजी जो मियां वाली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे उनके नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद किए थे रिटर्निंग अफसर ने। तो आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जो है वो उन्होंने इस केस को सुना और जो रिटर्निंग अफसर की जानिब से नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद किए गए थे उसके खिलाफ अपील उन्होंने सुनी बैरिस्टर उमैर नियाजी की जानिब से और वो अपीलें उन्होंने मंजूर कर ली। और मियां वाली के दोनों हलकों से बैरिस्टर उमैर नियाजी के जो नॉमिनेशन फॉर्म हैं वो मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर के फैसले को कालअदम करार दिया गया है। जो ट्रिब्यूनल जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज, ये फौजदारी के बड़े माहिर वकील थे, फिर जज बने और फौजदारी के जितने भी केसेस हैं उनमें उनको वो सुनते भी हैं और उनमें बड़े दबंग इनके फैसले भी आते हैं। तो उन्होंने जो फैसला दिया है बैरिस्टर उमैर नियाजी के केस में उसमें उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि समझ नहीं आ रही कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने कितनी छोटी छोटी बातों पे जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। और ये चीज़ें पहले भी आ रही थी। कर्क से जो एक एफआईआर की बुनियाद पर एक नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद किए गए थे रिटर्निंग अफसर की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है और क्योंकि पुलिस ने इसको जो है वो गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है, लिख दिया है कि ये बंदा जो है वो इसमें मुलव्वस है, तो इसलिए इस पर 62(1)H लगता है और ये बंदा नाअहल है। हालांकि रिटर्निंग अफसर को बुनियादी जो उसूल है, बुनियादी इल्म है वही नहीं है, बुनियादी नॉलेज ही नहीं है कि एफआईआर की बुनियाद पर आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और किसी को इलेक्शन से नहीं रोक सकते। ना ही इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर है वो ये तय कर सकता है कि फला बंदा नाअहल है या नहीं है, जब तक कि उसको किसी भी अदालत से कन्विक्शन ना हो और कन्विक्टेड ना हो वो, तब तक या उसने कोई फैक्ट्स जो है वो छुपाए ना हो, तब तक वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म है वो मुस्तरद नहीं कर सकता। तो उसी का हवाला आज जस्टिस जो चौधरी अब्दुल अजीज साहब हैं उन्होंने दिया कि छोटी छोटी बातों पे जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद किए गए रिटर्निंग अफसरान की जानिब से। और उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी के मियां वाली के दोनों हलकों से जो नामजदगी फॉर्म से वो जो है वो मंजूर कर लिए हैं। तो ये पहला बड़ा एक झटका है कि अब नॉमिनेशन फॉर्म मंजूर होने शुरू हो गए हैं और इसमें लाइन लगेगी। लाइन कैसे लगेगी उसका मैं आपको एक अमली नमूना आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो यहाँ पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं इमरान खान और पीटीआई के तर्जुमान भी हैं शुएब शाहीन, सीनियर वकील हैं वो, और दूसरे नियाजी भी हैं जो इलेक्शन कमिश्नर हैं पीटीआई के, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जफर अली शाह हैं जो जुल्फी बुखारी के करीबी हैं और वो भी पीटीआई के रहनुमा हैं, साबिक वकील हैं, साबिक मुस्लिम लीग नून में थे ये पहले। तो अब जफर अली शाह और शुएब शाहीन उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स इस्लामाबाद के 2 हलकों से 2 अलग अलग रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए। तो दोनों रिटर्निंग अफसरान के जो फैसले थे वो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट थे। तो उन्होंने मतलब हैरानगी का इजहार भी किया और आज जो ट्रिब्यूनल जज थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने भी इस पर कदरे हैरानगी का इजहार किया कि दोनों जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने पूछा भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम से
कि दोनों रिटर्निंग अफसर दो अलग अलग जो हलके हैं उनके रिटर्निंग अफसर हैं, उनका आपस में लेना देना नहीं है, तो दोनों के फैसले एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो ये हैरानगी का इजहार था, जिस पर जो जज हैं उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया, और कोर्ट रूम में मौजूद, कोर्ट रूम जो भरा हुआ था उसमें भी सब लोग जो है वो हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। तो ये आज की जो समातें थी उसमें जो इतराजात थे वो भी बढ़े थे। अब शोएब शाहीन साहब जो है उन पर 65,000 रुपए जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वो ना देने पर जो है वो उनको जो उनके नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो मुस्तरद किए गए। और उनका ये दावा था, और हमारे कोई मीडिया के दोस्त भी कह रहे थे कि जिन दिनों ये स्क्रूटनी हो रही थी तो ये शोएब शाहीन साहब जो है वो रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई भी एतराज़ है तो मुझे बता दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो रिटर्निंग अफसर की जानिब से कहा गया कि कोई ऐसा एतराज़ नहीं है, आप जा सकते हैं। और बाद में जब लिस्ट जारी हुई तो उनकी जानिब से उनके नॉमिनेशन फॉर्म मुस्तरद कर दिए गए। उसके अलावा ये उन्होंने कहा, और उसके बाद बड़ा सवाल ये सामने आया और जिसको जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी कहा, और इस बुनियाद पर भी इनके रिटर्निंग उनके नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अदालत ने यह पूछा कि रिटर्निंग अफसर ने पूछना था, उनको हक़ समाअत देना था, हेयरिंग देनी थी जो जिस पर एतराज़ था, तो वो उन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी, ये सवाल उन्होंने किया। फिर जो सैयद ज़फ़र अली शाह है, PTI के मकामी रहनुमा है, यहाँ से एडवोकेट हैं, वो आए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि मुझे कहा गया कि 3 साल पहले जो मैंने एक गाड़ी बेच दी थी वो गाड़ी आपने डिक्लेयर नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी बेची हुई है, उसका ट्रांसफर सब कुछ मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसके बावजूद मुझ पर जो है वो ये एतराज़ कर दिया गया, और इस एतराज़ की बुनियाद पर मेरे नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। और उस पर अदालत ने कहा कि आप जो है वो इस हवाले से जो एफिडेविट है वो जमा करवा दें, उसको देख कर हम जो है वो फर्दर इस पे देख लेंगे। फिर अदालत के सामने एक और सवाल आया कि जो रिटर्निंग अफसर है क्या वो 62(1)(f) जिसका शोर है सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी तय कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फॉर लाइफ नाअहली होगी या 5 साल के लिए नाअहली होगी, या क्या उसकी सिचुएशन क्या होगी, तो उस पर भी आज ये सवाल सामने आया जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी पूछा कि 62(1)(f) के तहत कैसे जो है वो डिक्लेयर कर सकता है रिटर्निंग अफसर के आप 62(1)(f) आप पे लगता है। इस पर शोएब शाहीन ने कहा कि ये जो 62(1)(f) है ये एक कोर्ट का डिक्लेरेशन होना है, ये रिटर्निंग अफसर डिक्लेरेशन दे ही नहीं सकता कि कोर्ट एक डिक्लेयर करेगी कि ये बंदा जो है वो 62(1)(f) के तहत नाअहल है, ये रिटर्निंग अफसर नहीं दे सकता। उसके बाद अदालत ने यहाँ पे तकरीबन 16 अपीलों पर आज समाअत थी जिन पर नोटिस जारी हुए हैं जुमा के लिए, और जुमा को फैसले हो जाएंगे। मतलब यह है कि अगले 2 से 3 रोज में फैसले हो जाएंगे उन पे। इस्लामाबाद की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो शोएब शाहीन की इस्लामाबाद की 3 हलकों से जो दरखास्तें हैं नॉमिनेशन फॉर्म्स के खिलाफ मुस्तरद होने के खिलाफ, उन पर भी फैसला महफूज हो गया है, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन पर भी आने वाले दिनों में या आज या कल उस पर फैसला जो है वो सुना देंगे। तो ये आज की अपडेट है, जो बड़ी चीज़ें जो है वो अब आना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी नॉमिनेशन फॉर्म्स के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।